हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 6 की हिंदी पाठ का नाम है नीति के दोहे। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक, जिसका नाम है अक्षरा, उसका पाठ 4। पाठ का नाम नीति के दोहे। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीति के दोहे के अंतर्गत आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये आप चित्र जो है हमारे प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी का है। यह निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि थे और यह हमारे परम पूज्य संत श्री रामानंद जी के शिष्य भी थे। इन्होंने समाज की बुराइयां की आलोचना की है और नीति का मार्ग दिखलाया है। ये बहुत ही महान कवि हुए हैं। और दूसरे जो कवि हैं उनका नाम है रहीम। यहाँ पर हम रहीम दास और कबीर के दोहे पढ़ेंगे। जैसे कि इनका एक दोहा यहाँ पर दिखाया भी गया है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के साह। बहुत ही सुंदर काव्य है इनका। इन्होंने भी नीति के बारे में लिखा है। अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। यह अकबर के दरबारी कवि थे, नवरत्नों में से एक थे। इनका एक दोहा और भी यहाँ पर दिया गया है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर एक छोटा सा जो आपको दोहा है, इसका अर्थ मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। यहाँ पर बताया गया है जिस तरह से आपका लालच खत्म होता है, आपका मन आज़ाद हो जाता है और जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है वही शहंशाहों का शहंशाह होता है। यानी कि आप जिस वस्तु में जितने आसक्त हो जाएंगे, आप उतने ही कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो किसी चीज़ को पाने की अगर चाह नहीं रहती है तो आपका मन बेपरवाह हो जाता है। यही एक संत की पहचान है। तो अब हम आइए अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 4 नीति के दोहे। चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है वो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ संख्या है पाठ 4। पाठ का नाम है नीति के दोहे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास के दोहे। चलिए हम कबीरदास के दोहे पढ़ने से पहले थोड़ा सा कबीरदास के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए पहले यहाँ पे कबीरदास का जीवन परिचय देखते हैं। क्या है जीवन परिचय में? कबीरदास जी का जन्म काशी में, यानी बनारस, जिसका नाम आज बनारस है, वाराणसी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास का विशिष्ट स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में है। इनकी बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में के लगभग मगहर, जिसको आज संत कबीर नगर के नाम से
जाना जाता है। यानी इनका जन्म बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु मगहर में। उस समय ऐसा विश्वास था कि मगहर में मरने वाले को नर्क का वास मिलता है। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए ये मृत्यु से कुछ समय पूर्व मगहर में जाकर के बस गए थे। तो पहले हम रहीम दास को पढ़ने से पहले कबीर दास के दोहे पढ़ते हैं। यहाँ पर इनके दोहे हैं। पहला दोहा है बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, अक्सर हम लोगों ने सुना भी होगा। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हुए जाए। यहाँ पर ये खड़ी बोली में लिखी गई काव्य है। दुर्बल कहते हैं कमज़ोर या गरीब को। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जिसकी जो कहते हैं कि दुर्बल या कमज़ोर व्यक्ति को परेशान न कीजिए, जिसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है, बहुत मोटी हाय। जो दर्द के समय जो पीड़ा होती है, पीड़ा में जो व्यक्ति कराहता है उसको हाय कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी दिया है कि मुई खाल की सांस सो, जो लोहार अपनी भट्टी में जो खाल लगाता है उसकी सांस से, उसकी हवा से लोहा भी गल जाता है, सार भस्म हुए जाए। यहाँ पर लोगों को बताया है कि कमज़ोर व्यक्ति को न सताइए, जिसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। ऐसे ही अगला है दोहा। मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। अगर आप किसी से मृदु भाषा में बात करते हैं तो वह उसके लिए एक दवा के समान है, औषधि के समान है। और वही वाणी अगर कट हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए, तो वह एक तीर के समान है। श्रवण द्वार वह संचरय सालय सकल शरीर, कान के रास्ते होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती है। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से एक बहुत बड़ी नीति की बात कही है कि सभी को मृदुभाषी बनना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन जो होते हैं वो एक औषधि के समान हुआ करते हैं और कटुक वचन जो हैं तीर के समान। अगर आप मीठी भाषा में बात करेंगे तो कानों के द्वार होकर के सारे शरीर में मिठास फैल जाएगी, और अगर कटुक वचन में बोलेंगे तो विष फैल जाएगा। अगला वाक्य है, दोहा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। कहते हैं कि संसार में अगर मैं बुराई खोजने के लिए चला तो मुझे कुछ बुरा नहीं मिला। फिर क्या हुआ? अंत में जब मैंने अपने हृदय में ही खोजना चाहा तो देखा कि सबसे बुरा तो मैं स्वयं हूँ। तो आदमी को बुराई दूसरे के अंदर न देखकर खुद के अंदर देखना चाहिए। अगला दोहा है, ध्यान से सुनिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में कहा गया है। व्यक्ति का मन इस प्रकार का होना चाहिए जैसा कि सूप का स्वभाव होता है। सूप जानते हैं, जिससे अनाज को साफ किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है? सूप के स्वभाव से मतलब यहाँ बताया गया है, सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। यानी कि सार जो भी आपके काम की या मतलब की वस्तुएं हैं या बातें हैं, ज्ञान है, उसको तो संचित कर ले और बाकी का उड़ा दे। तो कहते हैं साधु ऐसा चाहिए। व्यक्ति को अपना मन इस तरह का बना लेना चाहिए कि जो सार है, मतलब है, जो महत्वपूर्ण है, उसको रोके रखे और अन्य को उड़ा दे। तो इस तरह का स्वभाव व्यक्ति का बना लेना चाहिए। धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अंतिम दोहा है। इसमें कहा गया है कि किसी कार्य में जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे रेमना, धीरे धीरे सब कुछ होता है।
किस तरह से माली 100 घड़ों से प्रतिदिन सींचता है, किंतु जब ऋतु आती है तभी फल आते हैं। तो किसी भी कार्य को जल्दबाजी में न करें, धीरे धीरे रेमना और धीरे सब कुछ होए। अब अगला, ये जो आपके दोहे थे वो कबीरदास जी के थे। अब इसी पाठ में दूसरे भाग में आपको रहीम दास जी के बारे में बताया जाएगा। इनके कुछ दोहे यहाँ भी लिखे हुए हैं। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो पहले हम रहीम दास जी के बारे में चर्चा करते हैं। रहीम दास, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इनके पिता का नाम बैरम खां था और ये अकबर के संरक्षक भी थे। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, हमारे इतिहास के वीडियो में ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। रहीम का जन्म यानी रहीम दास का जन्म 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। यह अकबर के दरबार के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सतसई और रास पंचाध्यायी। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से कबीरदास का एक ही संग्रह था, बीजक, जिसमें साखी, शबद, रमैनी ये 3 विधाएँ थीं। इनके 2 हैं। पहली पुस्तक है इनकी रहीम सतसई और दूसरी है रास पंचाध्यायी। 1626 में इनका देहांत हो गया था। तो सबसे पहले हम इनके कुछ दोहे पढ़ते हैं। तो आइए हमारे साथ। पहला दोहा, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाँटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यहाँ पर परोपकार की महिमा का बखान किया गया है। जो वे पुरुष धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं जो परोपकारी हैं, क्योंकि परोपकार इस तरह से लाभान्वित होता है जैसे कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी लाल रंग आ जाता है। बाँटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। इस तरह परोपकारी पुरुषों को परोपकार 2 गुना लाभ पहुंचाता है। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पर एक अलंकार भी है और यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। तो उस अलंकार की चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। पहले यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। पानी का मतलब होता है एक सम्मान। रहमन पानी राखिए, आदमी को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। बिन पानी सब सून, यदि उसका सम्मान नहीं है तो सब कुछ सूना सूना सा लगता है। पानी गए न उबरे, अगर जिस व्यक्ति का पानी चला जाता है, आप चली जाती, इज्जत सम्मान चला जाता है, तो मोती मानुष चून। मोती, जैसे मोती है और मोती की अगर चमक चली जाए तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता है। मानुष व्यक्ति का अगर सम्मान चला जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसी प्रकार जो तीसरा वर्ण है चून यानी कि आटा, आटा से अगर पानी पड़ जाए तो आटा का भी सम्मान चला जाता है। ये रहा आपका रहीम दास जी के दोहे। अन्य भी दोहे हैं, आइए उनको देखते हैं। अगला दोहा बहुत ही सुंदर और अच्छा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। रहमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुन अठले हैं लोग सब, बाँट ले है कोय। यहाँ पर रहीम दास जी ने एक संदेश दिया है कि हे व्यक्ति, इंसान, अगर तुम्हारे मन में कुछ व्यथा है, कुछ दर्द है, परेशानी है, तो अपने मन में ही छुपा कर रखिए, क्योंकि सुन अठले हैं लोग सब, सुनने के बाद सभी लोग इठलाएंगे, मजाक बनाएंगे, कोई भी आपका दुख बांट नहीं सकता।
तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति को समाज में हंसी का पात्र बनने से पहले ये चीज़ विचार कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत है तो आप अपने मन में ही रखिए, क्योंकि इसे सुनकर के लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका दर्द बांट नहीं सकते। अगला है, जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहें कछ दुख मानत नाय। यहाँ पर एक नई नीति के बारे में बताया गया है। अगर किसी बड़े व्यक्ति को छोटी उपमा दे दी जाती है तो उपमा देने से उसका कुछ घट नहीं सकता। जो बड़ेन को लघु कहें, अगर किसी बड़े व्यक्ति को छोटी उपमा दी जाए तो उसका कुछ नहीं घटता। जैसे कि गिरधर मुरलीधर कहें, भगवान कृष्ण को गिरधर कहें या मुरलीधर कहें, वो कुछ दुख नहीं मानते। कारण गिरधर मानी पहाड़ उठाने वाले, मुरलीधर यानी मुरली रखने वाले, या तो उनको बड़ा कहो या छोटा कहो, वो इसका कुछ दुख नहीं मानते। इसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने से छोटी अगर उपमा दे दी जाए तो इसका विचार नहीं मानना चाहिए। अंतिम दोहा है, समय लाभ सम लाभ नहीं और समय चूक सम चूक, चतुरन चित रह मन लगी समय चूक की हूक। यहाँ पर धन और व्यक्ति को महत्व न दे करके सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है समय को। समय कहते हैं कि गया हुआ समय वापस नहीं आता है। तो रहीमदास जी ने इसी बात को विस्तार से बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को अगर समय का लाभ हुआ है तो समय लाभ सम लाभ नहीं, समय लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, और समय चूक सम चूक, और समय अगर आपका चूक गया यानी खो गया तो उससे बड़ी कोई हानि नहीं है। चतुरन चित रह मन लगी, चतुर जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है कि समय चूक पुण्य का पछतानी। रामायण की चौपाई है, समय चूक पुण्य का पछताने, यानी कि जो समय की जब चूक जाता है तो उसका दर्द व्यक्ति को जिंदगी भर सालता है। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि धन और संपदा और व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा लाभ समय का होता है, और व्यक्ति को अपने जीवन में समय का अधिक ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम इस पाठ से संबंधित शब्द और अर्थ पढ़ लेते हैं। अधिक नहीं है, थोड़े ही शब्द हैं। औषधि माने होती है दवा, कटुक माने कड़वा, साले माने बेधता है, दर्द देता है, वाटन मारे सिलबट्टे को या पर पीसने वाला, सार उपयोगी, सुभाय व्यवहार, थोथा व्यर्थ, मिथा बिथा अपना दुख, गोय माने छिपाना, रहमन निज मन की बिता मन ही राखो गोय, और हुक कहते हैं कसक यानी कि दर्द, मैं ये कार्य न कर पाया, इसका दर्द मुझे बना रहा। तो इस तरह की घटना तो बताया गया है यहाँ पर। तो ये थे हमारे रहीमदास जी और कबीरदास जी के दोहे और उनके जीवन का थोड़ा सा परिचय। अब आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।